नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 6वां क्लास। और अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि लगातार इसी प्रकार की वीडियो आती रहेगी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं हम एकदम लहकदार चहकदार क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आइए देखिए एकदम। देखो कह रहा है कि क्वेश्चन आ गया होगा, और ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो देखो, और कमेंट में भी पिन कर दिया जाएगा। चलो एक और आसान काम कर दिया गया है। कह रहा है ना कि एक वृत्ताकार बाग के चारों ओर जिसकी परिधि 1200 मीटर है। कह रहे कि ए और बी क्रमशः ए और बी दो लड़का है, ठीक ना। कह रहे कि 210 मीटर प्रति मिनट तथा बी जो है क्रमशः जब रिस्पेक्टिवली कर दिया, तो मतलब पहले का जो दिया है वो ए के लिए और दूसरा का जो दिया है बी के लिए। तो 210 मीटर प्रति मिनट तथा और बी जो है 190 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से चल रहा है। अब देखो गति से चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगा रहा है। दूसरा चक्कर मत समझो, ये बागवा के चक्कर लगा रहा है, मतलब कि जो उद्यान है बाग है उसको चक्कर लगा। तुम लोग दूसरे समझ जाते हो चक्कर, वो भी ठीक है, समझ रहे हो। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ेंगे, देखो कैसे दौड़ाना है उसको, भैया के विपरीत दिशा में दौड़ाना है। तो कह रहा है वो कितने समय बाद जो है मिलेंगे, आपस में मिलना है उन लोगों को। भैया देखो थोड़ी सी समझो इस चीज को, क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाँ ये वो वृत्ताकार बाग है, गोला रहा है वो, अरे आवा गोल। वृत्ताकार बाग है। अब तो अंडा लेखा बन गया, वो अलग की बात है। चलो समझ लो। कह रहा है ना कि हाँ इसके सरकमफ्रेंस का है। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि, ठीक ना। इंग्लिश में उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं और हिंदी में परिधि कहते हैं। परिधि जो इसका दिया है, परिधि 1200 मीटर दिया है। 1200 मीटर दिया किसके, इस बाग के चारों ओर से। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है और यहीं पर दो खड़ा है, ए साइड ए है, ए साइड बी है। कह रहा है कि दोनों को हमने क्या किया, विपरीत दौड़ा दिए। क्या किए, विपरीत दौड़ा दिए। अगर हम चाहें तो इस चीज को खोल भी सकते हैं, इसे खोल भी सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वही चीज को इसे मोड़ दिया। अरे 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़े होंगे कि एक तार को वृत्त बना दिया जाता है, चाहे फिर उसको वृत्त बना दिया। एक तार वृत्ताकार है, उसको वर्ग बना दिया, और वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया है तो वृत्त की त्रिज्या निकाले, ऐसे देता था पहले क्वेश्चन। तो ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। देखो इधर से ए जो है ऐसे भाग रहा है, बी जो है ऐसे भाग रहा है। याद रखो कि मीटिंग टाइम सेम होता है, तो उससे हमको मतलब नहीं है। मैं अभी इसमें मीटिंग मिलना है तो मीटिंग टाइम पूछता तब ना मीटिंग टाइम सेम होता है। देखो ये मिलेगा कितने डिस्टेंस में ये मिलेंगे, तो ये 1200 दूरियां इन लोग का तय कर रहा है। तो इसी दूरिया में से ये लोग जहाँ कहीं भी मिलेंगे वो एक ही दूरी पर मिलेंगे। ऐसा थोड़ा है कि वो हेने मिल जाएगा तो हेजा कैसे मिलेगा, दोनों एक जगह के सटेगा कहीं ना कहीं, तब ना क्रॉस करेगा। तो इसी चीज को समझना है। देखो हमेशा याद रखो कि अगर जब विपरीत सेम डायरेक्शन में अगर दौड़ेगा, सेम डायरेक्शन घटेगा। सेम डायरेक्शन में जब कभी भी चाल अगर होगी, मतलब कि ये अगर ए भी अगर इसी के साइड दिशा में आ रहा है और बी भी ए के दिशा में जा रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, विपरीत ना हो गया, वो इधर आ रहा है वो इधर आ रहा है, विपरीत हो गया। तो विपरीत हमेशा चाल क्या होगा, जुट जाएगा। और मान लो कि ये हेने भाग गया, तो क्या होगा, चाल घट जाएगा हमेशा। तो सेम डायरेक्शन जुटेगा और अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन घटेगा और अपोजिट डायरेक्शन जुटेगा। इस चीज को याद रखो। अब देखो जब ये दोनों ओर से आएंगे तो इसकी ए का कितना है, हो ये जो है 210 मीटर पर मिनट दिया है, मिनट, और ये जो है 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से दौड़ रहा है, दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। अब देखो हम मानते हैं परिधि बराबर क्या दिया है, डी दिया है आपको, 1200 मीटर दिया है, 1200 मीटर दिया है। अब देखो ए का जो चाल दिया है, ए का चाल तो ये दिया है, हमको करना क्या है, हमको क्या निकालना है, सीधे टी निकालना। हम वहां आपको लिखे फिर यहाँ क्या लिखना है, टी बराबर होता है डी बटा में एस। अब देखो ये आपको फिर एक बार जब रेलगाड़ी पढ़ोगे ना, ट्रेन पढ़ोगे, तो फिर ऐसा क्वेश्चन बहुत होता है रेलगाड़ी में। अब देखो डी बराबर 1200 मीटर है और एस देखो हम क्या बोले हैं कि जब अपोजिट हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। अब आओ ये होगा 210 प्लस 190, ऐसे कर देते हैं मीटर
पर मिनट। अब देखो जब ये करेंगे 1200 मीटर, यूनिट इस बार हम लिख दिए, ये होगा 400 मीटर पर मिनट। पर मिनट, ये पर मिनट नीचे मतलब कि बटा में था, ये ऊपर चल इसको चढ़ा देते हैं, तो आके इधर मिनट को हम गुणा कर देते हैं, ऊपर भैया मिनट चल गया, मिनट भैया गुणा हो गया। अब देखो मीटर से मीटर गए, क्वेश्चन का है कि देखा आंसर आपको मिनट में ही पूछा है, तो सेकंड में बदलने की कोई जरूरत नहीं है, मिनट में ही हो जाएगा। ये कट जाएगा 3 बार में, आपका आंसर आ जाएगा कितना है 3 मिनट। 3 मिनट बाद ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। 3 मिनट बाद क्या होंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। चलो अब क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन, अगर सेकंड देता तो कितना होता है, 180 सेकंड हो जाता है। याद रखो अगर सेकंड देता तो 180 सेकंड हो जाता है, 60 से गुणा कर देते हैं मिनट के जगह पर, 180 सेकंड हो जाता है। तो मिनट में दिया है आंसर, ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर क्या हो जाएगा 3। चलो अब आ जाए अगला क्वेश्चन, फिर पढ़ेंगे ना। अब क्या कह रहा है, अब देखो अब ये तो टाइप चेंज हुआ है, बहुत वीआईपी। करे कि यदि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल को घटाकर 2/3 कर देता है, तो उसे एक दी हुई दूरी को तय करने में 1 घंटा जो है ना अधिक समय लग जाता है। 1 घंटा अब अधिक समय लग, एकदम जाहिर सी बात है, अगर आप 5 किलोमीटर का स्पीड से जा रहे हैं और फिर क्या करेंगे कि आप 4 किलोमीटर का स्पीड से हो जाइएगा। इस बार कहा गया कि नहीं आप 4 के स्पीड से जाइएगा, तो समय ज़्यादा लीजिए कि नहीं लीजिएगा, क्योंकि पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि स्पीड जो है टाइम का क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। टाइम बढ़ेगा, तो स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, अगर स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ेगा एकदम। अब कह रहा है स्पीड, देखो स्पीड क्या कर रहा है कि पहले स्पीड 1 था, अब क्या कर दिया कि 2/3 कर दिया, 2/3 कर दिया, 2/3 घटा लिया, 2/3 कर दिया। जब हम इसको मल्टीप्लाई ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। मतलब कि पहले इसकी स्पीड क्या थी 3 थी, पहले इसकी स्पीड 3 थी, अब ये स्पीड क्या कर लिया 2 कर लिया। तो अब देखा टाइम का रेशियो क्या होगा, हमेशा बताए हैं कि उल्टा होता है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 होगा कि नहीं होगा, उल्टा होगा। कह रहा है कि 1 घंटा आपका लग रहा था, अधिक लग रहा था ना, हो अधिक लग रहा होगा, 1 घंटा अधिक समय लगता है, जाहिर सी बात है 1 घंटा अधिक समय लग रहा है। अगर 3 के स्पीड से जा रहा था, और इस बार कहा गया कि तुम 2 के स्पीड से जाओ, पहले 3 से जा रहा था तो 2 घंटा लग रहा था, अब 2 से जा रहा है तो 1 घंटा 3 घंटा लग रहा है, मतलब 1 घंटा अधिक लग रहा है। ऑप्शनों में दिया है 1 घंटा, आंसर आ जाएगा 5 घंटा 6। अब क्या पूछ रहा है, दूरी तय करने में समय पूछा है, समय पूछा है। देखो यहाँ से अंतर 1 है, यहाँ लिख अंतर 1 है, और 1 में 1 घंटा का अंतर है, लिख लो। ये तो जब 1 आता है तो लिखने वाला चीज़ें नहीं है। अब देखो ये कितना समय लेगा, 1 से आप मल्टीप्लाई करिएगा 1 आवर से, ये 2 आवर होगा, 2 आवर होगा, ये क्या होगा 1 आवर से 3 आवर। ये बनाने वाला चीज़ नहीं था, अभी तो मान लो कि 1 पर आ गया, बाद में इसको इसी मेथड पर अगर यहाँ पर 5-6 हो जाता तो इस हिसाब से करना पड़ता, इसलिए हम भी इस पर कर दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन पूछा है कि यदि वह अपनी सामान्य चाल से चले, मतलब कि पहले वाला जो चाल था ऊपर वो चाल से चलेगा तो कितने देर में पहुंच जाता, तो 2 घंटा में पहुंच जाता। अगर ये 3 के स्पीड से जाता तो 2 घंटा में पहुंच जाएगा। अगर ये अपना बाद वाला चाल से चलेगा तो 3 घंटा में पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत एकदम नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। ये आसान क्वेश्चन था, ये आसान होता भी है ये क्वेश्चन, यहीं पर आंसर हो गया था। धीरे धीरे बनाइएगा, आप हो जाएगा कि यहीं पर आंसर हो गया था। जब एक डायरेक्ट किया है तो दूसरा, हाँ देखो ये चीज हो गया। अगर आपसे डिस्टेंस पूछ लिया होता, आपसे अगर डिस्टेंस, समय तो मान लो कि हो गया, अगर डिस्टेंस पूछ लिया होता तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड आपका 3 था और टाइम कितना लगा है 2 घंटा लगा है, 6 किलोमीटर। अगर आपसे डिस्टेंस पूछ लिया होता तो 6 किलोमीटर हो जाता है। आज पूछा है, लेकिन क्या पूछा है आपका एक्चुअल टाइम पूछा है कि वास्तव में उसको टाइम कितना लगता है। अगर ये समान चाल से चलता था 2 घंटा लगता है। ये आपका आंसर है। हम दे दिए कि अगर समय, अगर आगे आने वाले क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस भी मिलता है तो वहाँ पर घबराना नहीं, आराम से बन जाएगा इसी तरह।
कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा बनाने में लगता है टाइम का, दूसरा तीसरा तो हरा हरा बनता है, क्योंकि पहला क्वेश्चन समझाया जाता है भैया। कह कि अपनी सामान्य चाल से अगर 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यालय 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। कह रहा है ना कि स्पीड देखो, कह रहा है कि पहले होकर चाल 4 था, 4 था, अब 3 हो गया। टाइम का रेशियो 3 और 4 हो जाएगा, 3 और 4। एक का अंतर है, एक में कितना का देरी हो रहा है हो, 20 मिनट का, 20 मिनट का। सामान्य चाल की 3/4 से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्य सामान्य 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक, 20 मिनट, 20 मिनट। आप चाहते तो इसको घंटा में भी बदल सकते थे, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर मिनट में दिया है तो मिनट में कर लेते हैं। आइए देखो 20, 60 मिनट, 60 मिनट। जो आंसर दिया क्या पूछ रहा है, कह कि उसके कार्यालय पहुंचने वाले सामान्य समय कितना होगा, 60 मिनट होगा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, कहीं ना निकालेंगे। यहाँ भी डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस आराम से निकाल देते। 4 के ही है, एक से गुना करके निकाल देते। अगर किलोमीटर में था तो इसको किलोमीटर से गुना मीटर या घंटा में बदल के बना लेते आराम से, काम खत्म। 60 मिनट पूछा है आपका सामान्य, अगर चाल से चलोगे तो कितने मिनट में पहुंच जाओगे, 60 मिनट में। अगर 3 से चलोगे तो 80 मिनट में पहुंचोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से 3/5 से चलकर अपने निर्धारित स्थान पर 2 × 1/2 यानी 2.5 घंटा देरी से पहुंचता है। तो अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने में उस व्यक्ति द्वारा लिया जाने वाला समय ज्ञात कीजिए। ये भी वही बात है, स्पीड पहले 5 था, इस बार 3 कर देना भैया। इस बार 5 था, चाल की 3/4 से चलकर अपने निर्धारित समय पर पहुंचता है। टाइम का रेशियो 3 होगा और 5 होगा, हो गया। इस बार 2 का अंतर हो गया है, बबुआ कितना है, 1/2 आवर, 2 आवर। जब 2 से गुना करो तो 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 का यार है, 3 दूनी 4, 5/2 ना होगा आवर। ये एक में कितना हो जाएगा, 5/4 घंटा। एक में कितना होगा, 5/4 घंटा। ये भी समय पूछा है, कह रहा है कि उस व्यक्ति द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय यही है। यहाँ मल्टीप्लाई करो 5/4 से, ये आपका 15/4 आवर हो जाएगा। 15/4 आवर पूछा है, मिनट में, घंटा में पूछा है। घंटे में बता दो, 4 × 12, 12 हो तो 3/4, तो 12 और 3 15 है एक में। 3 × 3/4 यानी 3 × 3 सही 3, 3 × 3 सही 3/4 ऐसे बोलते हैं। चलो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आओ, एकदम आसान था, मतलब कि यहाँ पर अंतर कुछ भी हो सकता है, ऐसा थोड़ा है कि ये कहे तो एक पर काम चल रहा है। कुछ भी, हर टाइप के क्वेश्चन लिया गया, हर टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया जाएगा। और जो बुलेट वाला जो पढ़ाए है ना, बहुत ही जबरदस्त टाइप है। कभी समय मिलेगा तो उसको एक बार और पढ़ाया जाएगा, दूसरा क्वेश्चन लेकर के प्रीवियस ईयर से हम उसको लिख के पढ़ाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन वो किताब में जल्दी मिलता नहीं है। अब कोई बुक मिलेगा हमको, प्रीवियस ईयर का बुक लेंगे, जिससे मान लो कि पिनाकल का आता है या किरण पब्लिकेशन से, तो हम उसमें से कर लेंगे। अब देखा कह रहा है ना कि ए बी दोनों एक ही, क्योंकि हमेशा CGLA में वो क्वेश्चन पूछा है। ऐसा हम कभी दिए देखे नहीं है कोई बुक में कि वो वाला क्वेश्चन, बुलेट वाला जो आपको पार्ट 5 में पढ़ाया गया है, वो वाला क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तीनों वो क्वेश्चन है, लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन। ए बी दोनों एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे। 40-50 दिया था, इसके चाल का रेशियो हमेशा 4 और 5 के स्पीड से होता है। यदि ए यात्रा में 20 से 15 मिनट अधिक समय लेते हैं, तो वही बात है, सियारा हुए है, खाली भेष बदल दिया है। ठीक ना, सियार साहिब हुए हवन, लेकिन भेष बदल दे रहा। कह रहा है कि पहले स्पीड इनका 40 रहा, अब का हुआ 50 हो गया। अगर सामान्य चाल पूछता तो डायरेक्ट हम लिखते। यात्रा की दूरी पूछा है भैया, तनकी सा तकलीफ करनी होगी। ये हम कटाएंगे ना तो ये 4 और 5 होगा, 0 0 कटेगा, 4 और 5 होगा। अब टाइम का रेशियो 5 और 4 होगा, 5 और 4 होगा। यहाँ थोड़ी सी समझेंगे हम लोग, ठीक ना।
अंतर 1 का है। कितना है समय की बात? 15 मिनट। 15 मिनट, मिनट की बात है, मिनट की बात है। चाल आपसे पूछा है किलोमीटर में, चाल बोल रहे हैं, दूरी आपसे किलोमीटर में पूछा है तो मिनट में तो आएगा नहीं, घंटा होगा तब ना किलोमीटर में बदलता है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, 60 से भाग दे लेते हैं। 15 चौके 60, 1/4 आवर हो गया। एक रेशियो में कितना का घंटा का अंतर है? 1/4, 1/4, 1/4 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, 1/4, 5/4 आवर, 5/4 आवर। यहाँ भी देखो, अगर हम कर लेते हैं, इसको नहीं करना है ज़्यादा, करेंगे तो कितना होगा? 1 आवर होगा, ये तो 1 आवर हो जाएगा, 1 आवर। चलो, आपसे पूछा है कि डिस्टेंस कितनी है। हमने पहले ही क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पर अगर वास्तविक समय पूछ लिया जाता तो आप 5/4 इसको करते तो 15 बोल रहे हैं, हाँ 15×5 = 75 मिनट होता ही, ये 1 घंटा होता कि नहीं होता? काहे कि ये चाल ज़्यादा है तो समय कम ना लेगा, कम लेगा। तो यहाँ समय निकल गया। अगर डिस्टेंस पूछ लिया है तो डिस्टेंस में आप जानते हैं कि पहले स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड आपका ओरिजिनल का है 40 के है, 40 से 90 लग रहा है, लिख लिया तो 40 के 5/4 10, 50 किलोमीटर। आंसर आपका क्या आएगा? 50 किलोमीटर। आंसर आपका क्या होगा? 50 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर का है 3 है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है, हो जाता नहीं, हो जाएगा। अब देखो, इस पर हम निकालें तो 50 किलोमीटर आया, इस पर भी हम निकालेंगे ना तो 85 किलोमीटर आएगा, क्योंकि डिस्टेंस के जगह स्पीड के जगह पर 50 रखेंगे, टाइम की जगह पर 1 रखेंगे, तो 50 × 1 कितना होता है? 50 किलोमीटर। दोनों चाल पर निकालेंगे डिस्टेंस सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। चलो, ऑप्शन नंबर सी 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलो, क्योंकि पहले ही हम इसको बताएं, बोला कि थोड़ा पहला क्वेश्चन में टाइम लगता है, बाकी तो एकदम धकाधक बनता है। चक धक क्वेश्चन है आज, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मन लगेगा पढ़ने में, चटकार है। देखो, कह रहा है कि अब दिल्ली वाली बस एगो बस है, दिल्ली से अंबाला जा रही है 50 के स्पीड से, और उसी रास्ते में 40 किलोमीटर की गति से वापस आती, 50 के जा रही है और 40 के आ रही है। कह रहा है कि यदि वापस की यात्रा में 1 घंटा अधिक समय लेती है, जाहिर सी बात है, समय चाल घट गया तो समय अधिक लगेगा। अब देखो, तो दूरी पूछा है, दिल्ली और अंबाला के बीच की दूरी पूछा है। अब आओ, स्पीड ठीक से, पहले 50 और वापस आ रही है 40 के। स्पीड जो है आपका 5 का है और 4 का है, 4 का है ना, कट जाएगा तो टाइम 4 का और 5 का, तिरछा तिरछे। एक में रेशियो के कितना के अंतर है? 1 घंटा। कितना खतरनाक है, 1 आवर। ये तो सही निकल जाएगा, 1 आवर 4 आवर। डिस्टेंस हमको निकालना है, D = S × T, 50 × 4, 200 किलोमीटर। दिल्ली और अंबाला के बीच की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर। बन गया। इस पर तो क्वेश्चन वाला पिछला भी बनाया, 3 क्वेश्चन बन चुका है, तो आराम से आ जाएगा 200 किलोमीटर। डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर अरे करिएगा तो एकदम आसान चीज़ है, एकदम आसान चीज़ है। सबसे हमको लग रहा है कि अगर आसान चीज़ है ना, उसमें अगर टाइम एंड डिस्टेंस में, इससे अब आसान कोई ना है। अभी मीटिंग टाइम वाला तो क्वेश्चन हईले है, मिलने पर कितना बजेगा, मीटिंग टाइम वाला खतरनाक क्वेश्चन होता है, मीटिंग टाइम वाला। चलो, इस तरह हमारा आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया, क्वेश्चन समाप्त हो गया, तब हम क्या पढ़ाए होगा सबको। चलो, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल में नए हैं और जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए आप मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, राधे राधे।